हुण जनाब के सामने जाकिर आले मोहम्मद अली अब्बास अस्करी ऑफ लाहौर और ये जनाब अलम बरामद करे सनगाजी अब्बास दा। आओ जी बिस्मिल्लाह। बाबा दे बुलंद सलवात सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिहित तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, लंगर न्याज, माओ बहनों का कदम कदम चल के आया और मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक की जितनी आँखें सखी हुसैन के रोज़े की ज़वारी को तरसती हैं, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती है। आपको अगर ये धूप मसला कर रही है तो आप इधर आ सकते हैं, जगह है। सलवात से सहारा दीजिए। ज़रा सा इतने थोड़ी जहाज जो बना दे होते हो इतने आ जाने। मेहरबानी। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती है। खुदा आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हैं। तभी कहता है ना आप लोगों की बात शुरू की जा सकती है। पहला जुमला, उसके बाद जिधर बात चलती गई वही नौकरी करेंगे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर खुद को मुतमईन महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। आवाज जरा पीछे कर दो तो पीछे आवाज हो जाए। गुजारिश की है कि आवाज आ रही है मेरी? पीछे पीछे आ रही है जी आवाज? थोड़ी जी आवाज जी ज्यादा कर दो। गल्ला होने सीन के मैं चीख के कर ही ना आना सकता।
गल्लां ही प्यार मुहब्बत वालियां जी। मैं बता दा एक बारी ताकि तुसी सुन लियो कि मैं क्या आख्या। गुजारिश की है कि धोखा, बुग़्ज़, इनाद, झूठ, फरेब और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, जिसे कभी हैवानियत की लहर कहीं धकेल देती है और इनाद की लहर कहीं और, ऐसे थपेड़े खाती हुई बेचारी ज़ख्मी इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर खुद को सुकून में पाती है, उस हसीन जजीरे को मजलिस शब्बीर कहते हैं। अगर आप लोग मजलिस हुसैन से उठकर बाहर की दुनिया में निगाह दौड़ा कर देखें तो हर जानिब एक बेचैनी है, एक बेसकूनी है, एक बेइत्मीनानी है। ज़माने भर का थका हुआ और ज़ख्मी बेचारा इंसान जाए अमन तलाश करते करते जिस वक्त दरबार इमाम हुसैन पे आके बैठता है, तो वो किसी भी कोने पे क्यों ना बैठे, उसे ये एहसास हो जाता है कि किसी शफीक बाप ने उसके सर पे हाथ रख दिया। पीछे आवाज आती पई ना मेरी। जुमला एक दिल कर रहा है कह दूं, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसा रिस्पांस दें। जुमले से प्यार बढ़ा है ज़ाती तौर पे मुझे। अभी तक तो कोई बात ज़ाया नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद जगह है मजलिस हुसैन, जहां लोग खुशी से रोने आते हैं। बंदा अपने घर में बैठा हुए ना, तो आप राजी रजा ना रोंदा नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग खुशी से, अच्छा उन खुशी से रोने वालों की तादाद कोई इक्का दुक्का हो तो फिर भी और बात है। एक दो बंदे हों ना पूरे इलाके में, कोई 4-5 हो तो बंदा कह दे कि यार चलो ये तो दीवाने हैं, ये फलां जगह पे बैठते हैं और जाके रोते हैं। उनकी तादाद का अंदाजा हो ही नहीं। आखिरी सफ तक लहरावे तो लुत्फ है। इतने लंबे सफर दा खुदा दी कसम मुल्तान तो आंदा पिया, वापस बावलपुर जाना है। मैं जिथे अगली मजलिस पढ़नी हो जगह 1 घंटे की मुसाफत है, सिर्फ थोड़ी मोहब्बत है जितना लंबा सफर किया वे। जे आखिरी सफ तक लहरावे तो सवा दे नहीं बोलन तो सारे बोलन, नहीं बोलना तो बात कोई भी ना बोले। मैं आप ही अपने आप वाह वाह करके दाद वाला कोटा पूरा कर लै। तादाद कितनी हो दुनिया तो नहीं जान सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं तादाद के हवाले से कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं ज़हरा के लाल को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो जाए। वो हाथ सलामत रहे मेरे भाई, वो हाथ सलामत रहे। वो पीछे वाले अपने हाथ उठा के नारा हैदरी। सर बड़ी मेहरबानी, सर बहुत शुक्रिया, सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी। दिल बड़ा हो गया खुदा की कसम, बाखुदा दिल बड़ा हो गया। सारा साल यजीदियत जोर लगा ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताएं। बल्कि जुमला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तुसी 12 दे 12 जरा फोन तल्ला रखो ना, अपने फोन तल्ले करो एक बारी। गल एडा जो हैवी कैमरा लगे हुए, फोन रख दो जी, रख दो मेहरबानी। मैं तो आदा भी जिथे जुतियां लांदे उत्थे फोन रखी दी जा बन वजे ना, मजलिस का माहौल बहुत सोहना हो। मैं जी 3 चीज़ा हमेशा आता भी जिथे जुतियां लेंदियां उत्थे रखी जान। एक इमाम बरगाह मजलिस वाली जा बूहे ते फोन रखी जावे,
जुतियां लै जान तो बंदा अपन ना रख के आवे। ये त्रै शाइयां जे बाहर हो मैं अंदर का माहौल जन्नत बन जासी खुदा दी कसम। हुण 1 मिनट वास्ते फोन तला रखो, वो भी कोई बंदा वे जो घंटा फोन चा सकता वे तो दाद वास्ते हाथ नहीं जा सकता। फोन तले रखो तो मेरी गल सुनो, मैं गौर नाल कहता। आज इस वक्त पूरी दुनिया में जितने घर हुसैन के हैं उतने या खुदा के हैं। शर्मा के नहीं बाना, बिल्कुल नहीं शर्मा। मैं नहीं पता मेरा बिरा शिया वे मेरा सुन्नी बिरा वे, शर्मा के नहीं बाना। इत्मीनान नाल बाना है। परेशानी हो तो उठ के सवाल करना है, और उठ के सवाल इंज करना कि पता लगे कि सलीके नाल गल होती पई। इतने या उसके घर हैं। 1400 साल हो गए एक शख्सियत को बज़ाहिर दुनिया से गए हुए। 1400 साल। 1400 साल के बाद भी मौजज़े। मैं जी जमीन के 3 कोने ते इमाम हुसैन का नाम लै चुके, चौथा भी वेख ले। 3 वेख अपनी हैसियत नहीं जितनी दुनिया वेखी, कुछ नहीं वेखी तो अपने आप तो ढेर वेखी। तुसी यकीन जानो, मैं एक थोड़ा इलाका पे ना, इथों जे सरगोधे वहना हो तो डायरैक्ट बस लभ सकती है, तो जे इस्लामाबाद वहना हो तो कनैक्टिंग बस। सरगोधे वहना पो उसको थोक ली लैनी। मैं ऐसिया जावां ते भी गया जिथे 4 एयरपोर्ट बदली ने। एक एयरपोर्ट तो अगे कनैक्टिंग, दूसरा, दूसरे तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। मैं जिंदा मौजज़ा वेख्या वे, मेरी समझ च गल नहीं आई। 1400 साल एक हस्ती को बज़ाहिर दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। मैं दुनिया के जिस कोने पे भी, उसके जिस घर भी गया हूं, मुझे उसका कोई घर भी वीरान नहीं मिला। बोलना चाहिए था आपको, आपको भी बोलना चाहिए था। जियो 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 जियो। कोई एक घर भी मुझे इमाम हुसैन का वीरान, बल्कि किबला और काबा लामा, तो क्या क्या सुरूर है। वेखो जी, मिंबर भी मेरे कोल है, शेर भी मैं नौंदे ते मिंबर ते हाथ मारना तो सारे काम मैं नौंदे। मैं आप इस मिजाज का आदि नहीं हाँ कि मजमे हथी पे जाए तो उसको दाद ते दाद कढ़ाई जाए। असि आप तरस गए हैं गल्लां करन नूं, तुहाडी खुशामद ना पे करदा, बहुत सोहना पे सुनते हो। तो एक गल और सुनो, किबला और काबा लामा हज़रत हसन ज़ैदी साहिब मरहूम ने फरमाया था कि आज दुनिया में या इतने खुदा के घर हैं या हुसैन के घर हैं। 1 लाख तक। साउंड वाले भाई भी जरा तवज्जो से सुने, जितना अच्छा आपका साउंड है मैं चाहता हूँ आप भी मुझे दुआ करें जैसे मैं आपके हक में दुआ कर रहा हूँ। ज़ैदी साहिब के बड़ा फरमा गए थे, आज हुसैन के दुनिया में जितने घर हैं, अगर 1,23,000 नबी, 1.25 लाख नबियों की तादाद भी कम नहीं होती। बंदे दे घर 10 बंदे आवे ना, उस हाथ पैरों की पै वैंदी है कि मैं क्या करा। 1.25 लाख भी घट नहीं होंगे। नसीम हाय हाय हाय, नसीम साहब के बला ने फरमाया था, अगर 1,23,000 नबी अपनी उम्मतों को लेकर भी हुसैन के मेहमान बने तो हुसैन के पास इतने घर हैं कि सबको ठहरा सकता है, इतने अज़ादार हैं कि सबकी खिदमत करा सकता है, इतनी सबीलें हैं कि सबको पानी पिला सकता है, इतनी न्याज़ें हैं कि सबको खिला सकता है। जुमला मेरे भाई पूरा सुनना, फिर मिल के नारा लगाते, इतनी न्याज़ें और लंगर हुसैन के चल रहे हैं कि 1.25 लाख को उनकी उम्मतों के साथ भी खिला सकता है। फिर ज़ैदी साहब की बला फरमाया करते थे, याद रखे जमाना, अगर अकेला हुसैन अपने सारे अज़ादारों को लेकर कहीं मेहमान चला जाए तो अल्लाह के सिवा किसी के पास इतनी ताकत। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें। वो जो पीछे बैठे हाथ उठा के मिलके नाराए हैदरी। हुसैन अब्बास भाई अगर अज़ादार लेकर, क्या बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो इतने इस वक्त दुनिया में घर हैं, इतने जो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अंकल जी दुनिया में घर हैं, ये हुसैन कौन है? ये हुसैन वो है जिसने कल अपना घर छोड़ा था। फजाइल पढ़ दूं, फजाइल। आप लोग यजीद को, जितना यजीद आज कमजोर है ना, इतना कल ना समझो। जितना आज वो कमजोर है, कल इतना ही ताकतवर। इराक उसके कब्जे में, हिजाज सारा उसके कब्जे में, ईरान के हिस्से, ये सिंध तक के इलाकों से फौजें इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए गई है। क्या मजाक हो रहा है। ये तमाम स्टेट्स जो रशिया से रिलीज हुई हैं, ये सारे इलाके उसके कब्जे में थे।
9 लाख का लश्कर इकट्ठा करना क्या मजाक है? आज जितना कमजोर है कल उतना बहादुर। आज तो कमजोरी की हद नहीं ना। आज अब आप दूध पीते बच्चे को ना झोली में बिठा कर सिर्फ इतना कहना बेटा सो जाओ नहीं तो जिन्न आ जाएगा, बच्चा डर जाएगा। तो जे तुम ये आके ना पुत्र सहन जाने यजीद आ वैसी बच्चा हंस पो। बात मेरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने घर आज क्यों हैं? अली शयान से आप भी मिले हैं ना, उनके घर हम इत्तेफाक से मेरे अंकल रहने का सी बैठे से इस्लामाबाद रावलपिंडी बड़ी अच्छी खुदा उन्होंने सलामत रखे, बड़ी अच्छी अप्रोच थे, मौला मजीद तरक्कियां देन। बैठे हैं उन्होंने बेटा मेरा दोस्त है तो उन्होंने घर दस्तरखान से बैठे हैं, खाना चल रहा है, अंकल आ गए तो साड़ी गल शुरू हो गई। असं गुफ्तगू करते पे हाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे थे भाई ये तकसीम हिंद जो हुई है तो कुछ फैमिलीज उतो इतने आई हैं तो इतों कुछ उत्थे गई। अब उन्होंने बैठे बैठे एक बात कर दी है और ये आप जो बुजुर्ग हैं मेरी बात इंशाल्लाह बात बड़ी सुनने वाली है। कहते हैं बेटा अपनी पहचान बदलवाने का ना, अपनी जात बदलवाने का सबसे जो अच्छा बहाना है ना वो हिजरत है। आप सरगोदा से उठ के कराची चले जाएं, वहां जाके जो मर्जी अपनी जात बता दें, किसी को कोई पता नहीं चले। आप कराची से उठ के सुभागे आ जाएं, किसी को संजीव आप किसी को पता ही नहीं चलेगा। अपनी जात, अपना नाम, अपना घराना, अपनी पहचान बदलने का सबसे बेहतरीन जरिया है हिजरत। इलाका छोड़ो अगे जाओ उन्होंने पता ही नहीं कौन है, शहरदारी से होंदा ही नहीं, बंदे अवार्ड गवाड़ का नहीं पता होता। वो जमाने भी चले गए जब लोग एक दूसरे की खबर रखते थे, खुदा करे के देहातों के माहौल चलते थे। शहरदारी में तो लोग बाकायदा एक दूसरे की जान और माल से ऐसे बेखबर हो गए जैसे कुछ लगते ही नहीं। माइग्रेशन जो है ना, माइग्रेट करना, ये पहचान बदलने का सबसे अच्छा तरीका। किसी दूसरे इलाके में चले जाओ, पहचान बदल लो, मसला ही नहीं होता है। अब्बास अली हैदर साहब आपके पिंडाल में कोई ऐसा बंदा जो अली अब्बास अस्करी को कीमत दे, खुदा की कसम बात की उन्होंने, मैं सिखाना छूट गया। इतनी बड़ी बात और ऐसा बंदा जो इस डिपार्टमेंट का ज़ाती आज़ादारी है ही नहीं, जो अपने ऑफिस का बंदा है जिसको सारा साल नौकरी करनी है, और खुदा की कसम बात करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहते बेटा अपनी पहचान बदलने के लिए सबसे अच्छा बहाना और काम है माइग्रेट करना, हिजरत करना, घर बदलना, इलाका बदलना। अब सोचो हुसैन क्या है। अली के लाल ने इलाका बदल के भी अपना मौकिफ नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने 6 महीने यह गल ने आखिरी तक मैं मसाइब पे शुरू करता। मौला आपने 6 महीने पहले घर क्यों छोड़ा? अली के लाल ने कहा मेरा नाम है हुसैन। यार गल सुनिया है, मैंने 6 महीने पहले सफर शुरू करके कयामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया। नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं आप लोगों से डील कर रहा हूं, मैं पूरा जोर सर्व कर रहा हूं कि मेरी बात आप लोग समझें। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग मेरी बात समझें। जाकिर जो होते हैं ना, मुझे हर किसी का नहीं पता, हम बेचारे बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, हमें तकलीफ होती है हमारी बात जाया हो जाए। हम दाद के पीछे मरने वाले बंदे नहीं हैं, बुजुर्ग सिर हला छोड़न ना पंचायती बंदे। मैं समझता कि मेरे मुकदमे का मुल पै गया वे तो फैसला हो गया। दाद मन भावे न दो, मेरी गल सुनो कि मैं आधा के पे। मौला 6 महीने पहले सफर क्यों शुरू किया? अली के लाल ने फरमाया 6 महीने पहले सफर शुरू करके कयामत तक की तारीख को तरतीब दिया। मैंने कहा मेरे मौला कैसे? अली के लाल ने फरमाया उसका खत आया, मैं घर से बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छुप के नहीं बैठा। जे 2-4 ही बोलना वे तो 2-4 नाल मैं गल कर लेना, बाकी भावे बाद लाइव सुन लवे ना, अपना टाइम जाया करो तो ना मेरी मेहनत। ये सारी साइड पता नहीं क्यों चुप कर गई है। मैं गल पे करदा, मैं गया कोई ना, मैं खलोता हाँ थोड़े कोल ना, मेरे को पूछो मैं के पे पढ़दा। अली के लाल ने फरमाया मैं उसका खत मिलने के बाद घर छुप के नहीं बैठा, मैं बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया यजीद याद रखी तेरे खत के बाद मैं घर छुप के नहीं बैठा, मैं बाहर आ गया, मैं 6 महीने तक बाहर रहूंगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो जरा हौसला कर और किसी एक महाज पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतर गया तो तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता।
अली के लाल ने फरमाया मैं जानता था कि अगर बहुत अच्छा बोले हो, खुदा की कसम इतना बड़ा दिल हो गया, अल्लाह गवाह है। अली के लाल ने फरमाया मैं जानता था कि अगर मैं मैदानों में उतरा तो तू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं शेर पढ़ सकता, मैं हलाली हरामी वाली गल ना कर सकता, मैं गलों पे करता जिस कम अज कम कोई जवान अपने नाल गल लैके तो जावे कि गल होई के आई, इमाम दी पॉलिसी की आई। अली के लाल ने फरमाया मैंने ऐलान कर दिया यजीद अगर मैं मैदानों में उतरा हूं ना तो तू हिम्मत कर और बाहर आ। 6 महीने में बाहर सफर, कभी वहां कभी वहां, तू किसी एक जगह पर मेरे सामने आने की हिम्मत तो कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरा तो तू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में उतरना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। तू आज तक कभी मैदानों में नहीं उतरा यजीद, तू तो क्या तेरा भी कोई कभी मैदानों में नहीं उतरा। पीछे वाले पीछे ना रहे, पीछे वालों के हाथ बुलंद चाहिए। बिल्कुल मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मिलके नाराए हैदरी, कभी तेरा भी कोई मैदानों में नहीं उतरा। और यहां से इस बार खतीब नहजे बलागा गवारिश अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ आ रहा है। यजीद तू भी या और मैं भी आता हूं। यजीद तू भी जितनी तैयारी कर सकता है कर, जितना लश्कर इकट्ठा कर सकता है कर। यजीद तू भी तैयारी कर और मैं भी आ रहा हूं। तेरे मिन्नतें करके और खजाने खर्च करके जगह जगह से 9 लाख इकट्ठा करके करबला भरने से लेकर और मेरे आशूर की सब चिराग बुझाकर सबको छुट्टी देने तक आने वाली नस्लों को सोचना तो पड़ेगा कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था। बुज़दिल कौन था और बहादुर। अच्छा हाथ तल्ले न करे आए, हाथ ऊंचे रखो तो मैं आखिरी गल करा। अली के लाल ने फरमाया हाथ तल्ले नहीं करने, मौला दा वास्ता ने। अली के लाल ने फरमाया छोड़ यजीद सारी बातें, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं मैं तेरी हस्ती ऐसे मिटाऊंगा। और यजीद मैं तुझे तेरी औकात ऐसे याद दिलाऊंगा। और यजीद हुसैन ऐलान कर रहा है, लिख ले हुसैन के ऐलान को। एक बार 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक हुसैन ऐलान कर रहा है 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। तेरी हुकूमत, हाथ तल्ले नहीं करने, तेरी हुकूमत खत्म मेरी हुकूमत शुरू। और हुसैन की जीत का ऐलान, क्या ये काफी नहीं कि यजीद 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर किसी को लोगों ने प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। अगर लोगों ने किसी को, पीछे वालों ने अभी भी हाथ नहीं उठाए, पीछे वाले ने 1 मिनट रुक मैं तुझे नारे का टाइम देता हूं, पीछे वालों ने भी हाथ नहीं उठाए। अली के लाल ने फरमाया 10 मुहर्रम से यजीद तुझे तेरी औकात ऐसे याद दिलाऊंगा। 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लग गई तो मैं जीत गया। तेरे नाम पे कयामत तक पूरी जमीन पे किसी ने 1 ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, और अगर घर घर में मेरे अज़ा खाने लगे तो मैं जीता। अब तीसरी बात करना चाह रहा हूं, और बात इमाम हुसैन का एक वादा है जो तुम्हें इमाम ने जहन में रख के किया है। अल्लाह करे मेरे शिया सुन्नी भाई समझ रहे, पूरा कबीर वाला उठ के बोल रहा था अभी, अल्लाह करे मैं बात समझा दूं। अली के लाल ने फरमाया बड़ा घमंड है ना तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गरूर करता है अपने लश्कर। जा यजीद हुसैन का ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर जीता तो तू जीता, और अगर मेरे आजादार जीते तो फिर हुसैन 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 जीत गया। बात है करना चाह रहा हूं और डर भी रहा हूं, बात है करना चाह रहा हूं डर भी रहा। मेरे मौला मैं दामन फैला रहा हूं, जिसे 100% यकीन है उसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन जलाते हैं। मुझे कीमत चाहिए, मेरे पूरे अशरे खल्लन, खुदा गवाह करके कह रहा हूँ, यकुम से 10 मुहर्रमुल हराम तक ना मेरे दामन में इससे वजनी बात नहीं आई जो बात मैं अब कर रहा हूँ। दुख लेकर जाऊंगा इस मजमे पे, अगर इस मजमे ने खामखा ऐसे ही मेरी बात इग्नोर कर दी। अली के लाल ने फरमाया लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरे नाम पे ईंट भी लगी तो तू जीता, घर घर में मेरे अज़ा खाने बढ़े तो मैं जीता। छोड़ यजीद सारी बातें, याद रखी 10 मुहर्रम के दिन से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, और अगर मेरे इमाम कहलवाए तो मैं। वो बंदा आया ही नहीं जिसके पास हाथ था और उसका हाथ नीचे, और अगर तेरा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, और अगर मेरे इमाम कहलवाए तो मैं। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों ये गलत फहमी अपने अंदर से दूर करके जाना को 10 मुहर्रम के दिन सारा दिन यजीदियों ने हमले नहीं किए, बड़े 3 हमले हैं।
जो लश्कर यजीद की जानिब से आशूर के दिन हमले हुए हैं ना, अपने बच्चों को बताइएगा, वो बड़े हमले 3 हैं। एक हमला सुबह सुबह के वक्त हुआ जिसमें मौला के 50 लोग मारे गए, जिसे जंग मगलूबा कहते हैं। दूसरा हमला जोहर के वक्त हुआ जो अजान सईद ने याद दिलवाई। और तीसरा हमला असर के वक्त हुआ जिसमें इमाम ने अपनी शहादत पेश की है। हमले यजीदियों ने बड़े किए हैं 3, एक सुबह सुबह के वक्त, एक जोहर के वक्त, एक असर के वक्त। इन 3 वक्तों में ही इमाम हुसैन ने करबला बसाई है। अरमान राशि खुदा वा दौला शरीक हसनैन मेरा मेरा अरमान राशि जे इस मज में गल जाया कर देती, खुदा दी कसम सफर बर्बाद हो जासी। हमले हैं 3, तीनों वक्त हैं नमाज के, सुबह सुबह, जोहर का वक्त, असर का वक्त। तीनों वक्तों में हुसैन ने करबला। अली के लाल ने फरमाया, यजीद तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा और तुझे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और कयामत तक आने वाली नस्लें सोचेंगी तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा था? हम तो नमाज पढ़ रहे थे, हुसैनी तो नमाज पढ़ रहे थे, यजीद तू। आखिरी बात, मेरी बात तमाम हो गई। अली के लाल ने फरमाया, यजीद लुत्फ तब आएगा जब लश्कर के मुकाबले में लश्कर आएंगे। यजीद याद रखी, वहां से 9 लाख आएंगे, यहाँ से 72 आएंगे। मंजर तब खुलेगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे। हुसैन फरमाते हैं, यहाँ से मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, वहां से मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, यहाँ से मेरा कासिम आएगा तो 14,000 भागेंगे, वहां से मेरे ओनो मोहम्मद आएंगे तो 20,000 भागेंगे, अब्बास आएगा 10,000 भागेंगे, अकबर आएगा 15,000 भागेंगे, कासिम आएगा 18,000 भागेंगे। हुसैन फरमाते हैं, दुनिया सोचेगी तो सही कि 72 लाखों को भगाएंगे, लाखों से एक भी नहीं भागेगा। 72 लाखों को भगाएंगे, लाखों से। बात आखिरी कर रहा हूं, मिंबर छोड़ रहा हूं, अभी तक नहीं कहा, अब कह रहा हूं, कैमरा फेरिए, बंदा ढूंढिए। सर मुझे बंदा बता दीजिए, मैं उस बंदे के कैलिबर को सलाम करूं उसके पास आके, यार तेरा ज़हनी लेवल तो सत्ता बहुते दिए, मेरी गल तेरे लेवल तक नहीं आई, मैं तन मन गया जे तू मन नहीं मनिया था। अली का आखिरी गल पे करता, ये मेरे पिंडाल उठ कर भी बोले तो दांत थोड़ी है, बात बड़ी है। प्यासा रखा गया तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरे नाम पे किसी ने ईंट जोड़ी तो तू जीता, अज़ा खाने सजे तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे चाहने वाले बढ़े तो मैं जीता, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम नहीं आया वो बंदा यार जो टुक्कर इमाम हुसैन से मांग के खाता है और उसका हाथ नीचे रह जाएगा। हुसैन फरमाते, छोड़ यजीद सारी बातें, खत्म हुसैन का बयान, 10 मुहर्रम की सुबह होने दे, जंग का फैसला हो जाएगा। यजीद मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जाएगी, 10 मुहर्रम की सुबह जंग की जीत और हार का पता चल जाएगा। और यजीद याद रखी, अगर मेरे लश्कर से कोई एक भी तेरी तरफ गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा और खुद चल के राजी रही। जीते मेरे बिना वो गल है, 2 तो 2 4 अली, कोई दूसरी गल नहीं। करबला के मैदान में, और मन देखो, मैं ओके रहो तो मन करबला के ये जो मैदान है ना, करबला का मैदान, इसमें आपको इस्लाम की 2 चेहरे, 2 शक्लें नजर आई, 2 सूरतें आपको इस्लाम की करबला के मैदान में सर नजर आ रही हैं। अगर आप लोग गौर करके देखें तो एक शक्ल वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक शक्ल वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चेहरा वो है वो जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब, रक्स और गिना की आवाजें आती हैं। एक चेहरा ये है जहां से आधी आधी रात को तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती है जैसे शहद की मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। आप समझ रहे हैं? जो नजर आ रही हैं, दोनों सूरतें इस्लाम की हैं, दोनों क्लेम करते हैं कि हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। दोनों ग्रुप्स ये क्लेम करते हैं कि हम उसे सजदा करते हैं, वो वाले भी और ये वाले भी। छोड़िए और मैंने देखो ना,
आपको अली अब्बास अस्करी से मसला हो सकता है ना, छोड़ दीजिए उसे। मिंबर पे हाथ मारने से मसला है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से मसला है, तो मुझे इग्नोर करें। तो सागा चाह वजो तो ढेर आवाज आवे सी हुन क्या कीता। मैं गल पे करदा भी मेरे नाल बंदे नूं मसला हो सकदा वे, मेरी जात ना। बानियाने मजलिस से मसला हो सकता है। न्याज लंगर देना आपकी निगाह में बिदअत है, इसे छोड़ दीजिए। अली अब्बास अस्करी से मसला है, छोड़। मेरे मौला के मातमियों से मसला है, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपकी निगाह में, आप इसे भी छोड़ दीजिए यार। मातम को लंगर न्याज बिदअत अली अब्बास अस्करी पढ़ना पढ़ाना, इन हमारे जाती अमाल को साइड पे रखिए, काम की बात पे आइए। और काम की बात सिर्फ इतनी है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद की जंग हुई है, बैठ के फैसला कीजिए कि दोनों में से हक पे कौन था। इतनी जी गल है, फैसला कर लो बै कि बेदूंगा चो हक ते केड़ा। अगर तो आप नकल कुफर कुफर नबाशत, खुदा माफ करे, ज़बानें यजीद के हक में खुल रही हैं, लोगों ने रजी अल्लाह कहना शुरू कर दिया। अगर तो आप ये कहते हैं ना कि यजीद हक पे था, तो फिर याद रख, ठहर ठहर के, कोई प्रेशर नहीं है, खुद फैसला करें। आपको अगर लगता है कि यजीद हक पे है, तो फिर याद रहे कि हुसैन वो है जिसे कुरान ने इब्न रसूल कहा है। हुसैन वो हैं जिन्हें रसूल ने जवानाने जन्नत का सरदार कहा है। पूरी मजलिस जितनी औखी गल नहीं की, करदा पिया मसाहिब शुरू कर रहे हो, प्लीज गल जाया ना करे आए, तो मौला दा वास्ता गल जाया ना करे आए। अगर तो वो हक पे है तो हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है, आपने क्या करना है। और अगर आप ये कहते हैं ना कि नहीं जी हुसैन हक पे थे और यजीद गलत था, तो फिर पूरा सरगोदाना आज रात सोने से पहले बैठ के एक बार इतना तो सोचे कि रसूल अकरम की दुनिया छोड़ने के पहले 50 साल के अंदर ऐसा भी क्या हो गया कि एक शराबी अमीरुल मोमिनीन बन के बैठ गया। फजाइल मेरे हिस्से का हो गया। अलम की बरामदगी कहाँ से बरामदगी होनी? सामने से होनी है ना, ठीक है। मेरी आवाज जो जा रही हो तो अलम जी बस तुसी तैयार रखो, तो मैं 2-4 मिनट हूँ उठन पाने वाला भी थोड़ा जहा बच्चों से काबू करो जी, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। अच्छा नहीं लगता जी आप मसाहिब की जी नौकरी, बातें ढेर सारी हैं, ढेर सारी बातें हो भी सकती हैं, लेकिन फर्श अज़ा जहां बिछाई जाती है वहां एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी आती है। शाला किसी दे मान न त्रुटन। जनाब अब्बास मुश्किल मजमून है। आयतुल्लाह खोई ने फरमाया था कि अपनी हसरतें और अपनी हाजात गाजी से तलब किया करो, मांगा करो अब्बास से। मौला ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मौला गाजी ये हसरत पूरी नहीं हो रही, मौला हसरत है, ये तमन्ना है। नसीम अब्बास रिजवी साहब किबला ने फरमाया था कि मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में आयतुल्लाह खोई से पूछा था कि अपनी हसरतें गाजी से तलब करने का क्यों हुक्म दिया गया है। आयतुल्लाह खोई ने फरमाया था हाजात गाजी से इसलिए मांगने का कहा गया है क्योंकि अब्बास की अपनी कोई हसरत कभी पूरी नहीं है। बड़ी सोहनी हंज पे लुढ़ती है खुदा, बहुत सोहनी। 2 हसरतें थी अब्बास की, एक जंग की इजाजत मिले
सकीना तक पानी पहुंचा। मीर अनीस अलैहिर्रहमा 2 मिसरे लिखे ने। जिस वक्त अब्बास आए हैं ना इजाजत जंग लेने के लिए, हुसैन ने कहा गाजी मैं तुझे मैदान की तरफ भेजूं? जी मौला। मसाइब शुरू हो गया नहीं जी। अब्बास जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे। तू सुबह से अब्बास देख रहा है ना, मैं हर शहीद का लाशा उठाने जा रहा हूं। गाजी जीन जिसने भी छोड़ी है लाशा हुसैन ने उठाया है ना? जी मौला लाशा आपने उठाया। फरमाया अब्बास फिर मुझे इतना जवाब दो, शब्बीर जो मक्तल में तेरा दर्द सहेगा, फिर लाश उठाने को मेरी कौन रहेगा? करबला के मैदान में इतना किसी को नहीं मारा गया, खुदा गवाह करके कह रहा। जितना मेरे भाई फोन छो, मैं मसाइब पे पढ़ता, शहादत है जनाब अब्बास दी। जितना जनाब गाजी को मारा गया, वाहिद अब्बास है जिसके जीन छोड़ने पे अपने साथ ने ऐलान कर दिया अली का बेटा उतर गया है और उसके बाजू साथ नहीं है। पत्थर वाले ने पत्थर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, जिसके हाथ में जो आया उसने हुसैन के जवान पे इतना मारा है, इतना मारा है। लश्कर शाम ने अब्बास को इतना मारा है, डर के एक गाला इतना मारा है कि बनी हाशिम में सबसे ऊंचा कद अब्बास का है और सबसे छोटी कब्र अब्बास की। जेड़े करबला गए हो जरा हाथ चाहो, जवारी कर रहे हो, कर रहे हो। मैं ए झोली चाहिए खलोता मेरे मौला तो 19 साल नजफ तो करबला पैदल जवारी नसीब कर। तो एक बारी जाके वेखो तो सही, जनाब अब्बास की इतनी सी कब्र है जितनी कब्र एक किताब जितनी जगह नहीं होती। वाक़या करबला के बाद तेरे और मेरे बाकिर मौला जनाब उम्मुल बनीन को करबला लेकर गए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में एक दरवाज़ा है जिसे कहते हैं बाब उम्मुल बनीन, वहाँ पे हाजात तलब की जाती हैं, क्योंकि बाबुल हवाइज की भी माँ है। वो दरवाज़ा इसलिए है कि जनाब उम्मुल बनीन कब्र के बिल्कुल सामने है। जितना इतना फासला भी ना है डक दा, इतना कुछ इतने कदम भी मुश्किल ना, या कद जितना फासला हो सकता कब्र के सामने। हम उस जान बाबे उम्मुल बनीन इस वजह तो आख्या गया है कि बीबी उम्मुल बनीन उत्थे लथे न उठ तो हुण ज़ईफ ये आई कि अखां दी बिनाई खत्म आई तो पूछे ने कि बाकिर मेरे गाजी की कब्र कहाँ है? फरमा दादी उम्मुल बनीन वो सामने चंद कदम पे है। हम उस जानू बाबे उम्मुल बनीन इस वजह तो आख्या गया भी उत्थे रोक के आख्या ने अब मुझे इतना बता हुसैन की कब्र कहाँ है? बेटे की कब्र के सामने खड़े होकर अब्बास की मां पहले चल के दूर हुसैन की कब्र पे गई है, फिर वहां से सलाम करके जिस वक्त वापस आई हैं, जब मैंने वेखो नहीं तो तुम समझ न लग सी। मैं 3 साल पहले गल कराची की थी मलीर दी एक मजलिस जवाना दी जो हालत हो गई, उस तो बाद मेरा हौसला नहीं बनया। मैं बड़ा ठार ठार के पढ़दा तमा साहिब दे आखिर ते तुसी भी हौसले चोते मैं गल पे करदा। बरामदगी होने वाली है, मैं बस थोड़ी देर थोड़ी होर लमनी है, लेकिन जे मैंने विक्स हो तो गल समझ सो। मेरे लिए पास विक्स हो नहीं तो शायद ना समझो। मैं 3 साल बाद डर के प्यादा, आंखों की बिनाई खत्म थी। इमाम में बाकिर बाजू पकड़ के करीब लाए, दादी उम्मुल बनीन बिल्कुल आप अपने गाजी की कब्र पे आ गई हैं। मेरी बीबी नीचे बैठी है, फरमाती है बाकिर मुझे नजर नहीं आता, मेरे हाथ उठा के गाजी की कब्र पर रख, अब मुझे देखेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मुल बनीन के हाथ पकड़ के जिस कब्र पे रखे, कब्र को दोनों हाथों से टटोल कहती हैं बाकिर, बाकिर ये गाजी की नहीं, ये तो मुझे असगर की कब्र लग रही। बहु अमीर है वो बंदा जैसा है नहीं की जी करा, जी करा, जी करा। सख्त हो जाएगा, मैं फिर उस रिवायत की तरफ जाना नहीं चाहता, बहुत सख्त हो जाएगा। 4 अलामत सुन लो, वो सिर्फ 4 अलामत मैं सदके जावा बाबा।
जिस शहीद भी करबला दे मैदान च मेरे मोहतरम जीन छोड़ी है ना, बड़ा बड़ा सोहना गिर गया, बहुत सोहना गिर गया। शाला थोड़ी नस्लों च ये रंग थोड़ी नस्लों च मौला मुंतकिल करे। जिस शहीद भी मेरा वीर करबला दे, बहुत सोहना मसाहब पे सुनते हो, खुदा जानता है। जिस शहीद भी जीन मसाहब कोई टारगेट नहीं होता, कोई मनवावण नहीं होता, ये आता है जो करबला वाले बह के रो पे वे जवान किमें पर रोंदे। जिस शहीद भी बुजुर्गों जीन छोड़ी है ना, वो जीन छोड़न दे कोई एक न एक असर होया। हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम लाहौर मजलिस पढ़े थे, फरमाते हैं अब्बास वाहिद शहीद है जिसके जीन छोड़ने के 4 बड़े असर हैं। अब मजमे से किसी ने सवाल कर लिया, किबला बताइए अब्बास के जीन छोड़ने के 4 बड़े। अब्बास भाई गवान मैं इस तोते नहीं पढ़ सकिया, इस्लामाबाद G6 मैंने बंदियां पढ़न ही नहीं देता, मैं चौथे असर से बरामदगी करा दे नहीं उस बात थोड़ा अपना मुकद्दर मेरा। किबला जरा बताइएगा गाजी के जीन छोड़ने का पहला असर किन पे हुआ? पत्थर नहीं है, साहिब औलाद बंदे नाल मेरी गल है, पत्थर नहीं उस बंदे दे सीने जेड़ा हाय या मातम भी ना करे। किबला बताइए गाजी के जीन छोड़ने का पहला असर किन पे हुआ? किबला ने रो के फरमाया याद रखना अब्बास के जीन छोड़ने का पहला असर बनी हाशिम के उन प्यासे बच्चों पे हुआ जिनके हाथ से खुश्क जाम जमीन पे गिरे। अरुंदामी हाय करदामी मेरा भेरा, हाय करदामी मेरा भेरा। मेरे मौला खैर कर, मेरे मौला खैर करन इंशाअल्लाह पुरसा नसीब होने मौला नस्ल में मुंतकिल करे ने। भाई एक तो 1.5 मिनट तक बरामदगी, 1 मिनट च बरामदगी मैं करांदा पिया, बहुत सोहना मेरा ज़मीर मुतमईन बहुत सोहना गिर गया हो गया। किबला पहला असर किन पे हुआ? फरमाया बनी हाशिम के प्यासे बच्चों। तुहाडे बच्चे ना जेब विच पैसे ना भी होवन ना, तुसी बच्चों नूं दिलासा देंदे अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो मंगदे पे लै दिसाएं। वालिदैन कदी भी बच्चों की उम्मीद नहीं बनते, तुसी बच्चों दे कदी माण नहीं बनते। जाड़ा साहब ने फरमाया बनी हाशिम के प्यासे बच्चों के हाथों से खुश्क जाम जमीन पे गिर गए, उम्मीदें टूट गई, अरमान बह गए। उठाएं सर और मुझे देखें, बिलखुसूस वो लोग जो कहते हैं कि हमें हुसैन की गुर्बत है, हमारे दिल में दर्द नहीं होता। कयामत आ गई मजलिस में, हमारे लाहौर का वाकया है। बीच मजमे से शख्स ने सवाल किया किबला बताइए अब्बास की शहादत का दूसरा, हाय हाय हाय, गाजी की शहादत का दूसरा असर किस पे हुआ? किबला ने रो के फरमाया पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, अब्बास के जीन छोड़ने का दूसरा असर उस हुसैन पे हुआ जिसकी कमर टूट गई। पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, पता नहीं क्या पे सोचना है, मिंबर में छोड़ डाला थोड़े सो दर्दनाक इशारा मेरे को, मेरा भिरा मैं न वेख और गिर गया कर, मेरा भिरा है चकर। गाजी के जीन छोड़ने का दूसरा असर, अब अगर मातम करना चाहता तो मेरा भाई सर उठा, दूसरा असर उस हुसैन पे हुआ जिसकी कमर टूट गई। खड़ा हो जाए वो बंदा जो कहता है मेरी कोई दुआ रुकी हुई हो, आंसू आ जाए तो इस जुमले पे अपनी दुआ मांग लेना। मैं मान ही नहीं सकता बंदे के घर माँ बहन या धी दा रिश्ता हो तो इस गल ते अंकल जी दी हाय ना निकले। किबला ने फरमाया पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर हुसैन की कमर पे। इजाजत देंदे हो जुमला का? किबला तीसरा असर रो के फरमाते हैं तीसरा असर उस ज़ैनब पे हुआ जिसने चादर उतार के कहा बीबियों अब मैं इसकी जामिन। ए रंगे ए अता है तुहाडे ते, ये अता है मेरे भाई। अलम तैयार रखिए, आखिरी जुमला है, मैं बिल्कुल अगले 15 सेकंड में बरामदगी करवाने लगा हूं। मेरी बीबी मलिका शाम मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके बुरके की शहादत मैं सबसे दर्दनाक मंजर करबला के मैदान का पढ़ना चाह रहा हूं। मातम की तैयारी कर आए। पहला असर अंकल जी बनी हाशिम के मेरे भाईजान बच्चों पे हुआ, अब्बास की शहादत, जीन छोड़ने का मातम की तैयारी। कोई हाथ ऐसा ना हो जो मेरे जुमला सुनने के बाद सर पे ना आए। ये चौथा असर पढ़ूं तो आलम बरामद हो जाएगा। जाड़ा साहब फरमा गए थे पहला असर बनी हाशिम के प्यासे बच्चों पे हुआ, गाजी के जीन छोड़ने का दूसरा असर हुसैन की कमर पे हुआ, अब्बास के जीन छोड़ने का तीसरा असर ज़ैनब के सर पे हुआ। कि भला बताइए कयामत बन गई। मदरस बुजुर्ग बताते हैं अल्लामा ने रोके का याद रखना अब्बास वाहिद शहीद है। अजीब फिक्र है जिसके जीन छोड़ने का चौथा और बड़ा असर फौज शाम पे हुआ।
कि भला शाम के लश्कर पे कैसे असर हुआ। रोके फरमाते गाजी वाहिद शहीद है। जब शामियों को पता चल गया कि गाजी मारा गया, 9 लाख ने एक साथ नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे लूट लो ज़ैनब की चादर, लूट लो अली की बेटी का बुरका। जब गाजी ने जीन छोड़ी, 9 लाख नाच नाच के कहता था लूटो तबर्रुकाते अली और बतूल को, ओ कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। 9 लाख ने तलवारें फेंक के नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे अब ज़ैनब की चादर लूटना आसान हो गया। आया बास तेरे बाजू कलम है, अल्लाह अल्लाह। 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 तेरे बाजू कलम है, अल्लाह अल्लाह।